सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 2 की 44 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फुरमान दूजा ल्याया सुखदेव, सो ढांप्या था एते दिन, सो प्रगटिया अपने समय पर, हुआ हिंदुओं में रोशन। परमात्मा का दूसरा संदेश श्रीमद् भागवत को लेकर सुखदेव मुनि पहले से ही आए हैं। इसका गूढ़ रहस्य आज तक छिपा हुआ था, वह भी निर्धारित समय पर प्रकट हो गया और हिंदुओं में इसका प्रकाश फैल गया। परमहंस जाहिर भये, जाहिर धाम धनी अखंड, कूली कलिंगा मारिया, मुक्ति दई ब्रह्मांड। परमहंस ब्रह्म मुनि तथा अखंड धामधनी प्रकट हो गए। इन ब्रह्मात्माओं ने कलयुग रूपी नास्तिकता का हनन किया और ब्रह्मांड के जीवों को अखंड मुक्ति प्रदान की। झूठा अमल सबे उठे, आए साहेब बीच हिंदुअन, दाभा जाहिर हुई मक्के से, आए हिंद में मेहंदी मोमन। हिंदुओं में परमात्मा के प्रकट होने पर धर्म की झूठी मान्यता अस्तित्व विहीन हो गई। इमाम मेहंदी यानी अंतिम समय के धर्मगुरु ब्रह्म आत्माओं के साथ भारतवर्ष में प्रकट हो गए हैं तथा मक्का में दावा तल अर्ज उत्पन्न हुआ। दो बेर डुबाई जहान को, गिरो दो बेर बचाई तूफान, तीसरी बेर दूनी नई कर, आखर गिरो पर ल्याए फुरमान। परमात्मा ने संसार के जीवों को 2 बार डुबा दिया और ब्रह्म आत्माओं को दोनों बार उस उपद्रव से बचाया। पुनः तीसरी बार नई सृष्टि कर अंतिम समय में ब्रह्म आत्माओं के लिए अपना आदेश पत्र भेजा। यो अरस गिरो जाहिर करी, माहे कुरान पुराण, किन पाई ना सुध रुहे अरस की, आप अपनी आए करी पहचान। इस प्रकार कुरान तथा पुराण के माध्यम से परमधाम की ब्रह्मात्माओं को प्रकट किया, तथापि परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के विषय में किसी भी जीव को शुद्धि नहीं हुई। इसीलिए परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर अपनी अंगनाओं की पहचान करवाई है। एही खासी गिरो हादी संग, एही फरदा कयामत, जाहिर दिखावे नामे वसियत, कछु छिपी न रही हकीकत। सतगुरु श्री देवचंद्र जी के साथ अवतरित ब्रह्म आत्माएं ही कुरान में वर्णित खासी गिरोह है एवं यही 11वीं शताब्दी ही फरदारोज कयामत अर्थात आत्म जागृति की घड़ी है। मक्का से आए हुए वसीयतनामे में भी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। अब यह यथार्थता किसी से छिपी नहीं रही है। सो पहचान क्यों कर सके, जो पकड़े फूल सरात, छोड़े ना वजूद ना सुती, जान बूझ के कटात। जो लोग कर्मकांड को ही
धर्म मार्ग समझकर उसी का अनुसरण करते हैं एवं मिथ्या देह अभिमान को छोड़ नहीं सकते, वे ब्रह्म आत्माएं तथा पर ब्रह्म परमात्मा को कैसे पहचान सकेंगे। इसीलिए वे जानबूझकर तलवार के धार से कटकर नरकगामी होते हैं। नासुत ऊपर लोक जानत, आसमान सात में मलकूत, तीन पर हवा जुलमत, तीन पर नूर बका जबरूत। संसार के लोग यही जानते हैं कि नासुत यानी मृत्यु लोक से ऊपर सातवें आसमान पर मलकुत यानी वैकुंठ है। वस्तुतः उसके ऊपर शून्य निराकार यानी ला हवा या अंधकार यानी जुलमत का आवरण है एवं उससे भी परे तेजोमय अखंड अक्षरधाम है। बुजर की पैगंबरो पाई जबराइल से, हुए नजीकी हक के सो सब न्यामत दई इनने। अवतारी पैगंबरों यानी पुरुषों ने अक्षर ब्रह्म के आवेश के द्वारा संसार में महत्ता प्राप्त की है। जिब्रील फिरिश्ता यानी ब्रह्म के आवेश द्वारा ज्ञान रूपी संपदा प्राप्त करने पर ही अवतारों ने अविनाशी परमात्मा के सामीप्य की बातें की है। सो जबराइल जबरूत से आगे लाहुत में न जवाए, नूर तजल्ला की तजल्ली पर जलावत ताए। वह नूरी फरिश्ता यानी चिन्मय दूत जिब्रील भी जबरूत यानी अक्षरधाम से आगे लाहुत यानी परमधाम में नहीं जा सकता। नूर तजल्ला यानी अक्षरातीत ब्रह्म के दिव्य तजल्ली यानी तेज से उसके पंख जलने लगते हैं। जबरूत ऊपर अरस लाहुत, इत मोहम्मद पहुँचे हजूर, रद बदल बंदगी वास्ते, करी हक सो आप मजकूर। अक्षरधाम से परे परमधाम में पर ब्रह्म परमात्मा के समक्ष उनके आदेश के स्वरूप मोहम्मद पहुंच गए। उन्होंने परमात्मा के साथ उपासना के संबंध में परिसंवाद किया। इस प्रकार रसूल ने स्वयं परमात्मा से चर्चा की। हे सुंदर साथ, इसी के साथ श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 2 की 55 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। राम जी।